we will continue with the IUB classification of the enzyme, and the fifth class is the isomerases. आइसोमर हमने पढ़ा था शुरू में, कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री जब डिस्कस की थी कि आइसोमर्स वो हैं जिसका सेम केमिकल फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट. अगर एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है तो द रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर आइसोमरिज्म, चेंज ऑफ isomer is known as isomerases. These enzymes catalyzes the structural change within a single molecule, कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है, उसकी वजह से उसका डिफरेंट आइसोमर बन जाता है. जिस तरह ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करें तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ बाय द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप विद इन इट, के उस मॉलिक्यूल के विद इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फंक्शन ग्रुप चेंज होने से उसका नाम चेंज हो गया, उसका आइसोमर बदल गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ए सबस्ट्रेट. जो आइसोमेरिक फॉर्म है उसकी सबस्ट्रेट की चेंज हो जाएगी. द एग्जांपल इज द फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. अब फॉस्फो क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है, और हेक्सोज क्या है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है उसके ऊपर वो सबस्ट्रेट है इसका, और या 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. एंड द आइसोमरिज्म विच इज काजिंग कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज. सो ग्लूकोज 6 phosphate is converted into the fructose 6 phosphate by the enzyme phosphohexoisomerase. So this is an example of isomerases. The other example of isomerases is the triose phosphate isomerase. ये ट्राइोज यहाँ है, 3 कार्बन वाली शुगर है उसको ट्राइोज बोलते हैं. यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप चेंज हो रहा है, एंड दिस फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे जो ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस ट्राइोस फॉस्फेट आइसोमरेज इज द कन्वर्शन ऑफ द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब है दोनों थर्ड पोजीशन पे ही फॉस्फेट, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कीटो फॉर्म था विच इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्डो sugar. So these both are the dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate are the isomers of each other. हमने इसको जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस किया था. तो यहाँ जो एंजाइम आइसोमरिज्म काज कर रहा है, चेंज ऑफ वन आइसोमेरिक फॉर्म टू एन अदर आइसोमेरिक फॉर्म, दिस इज नोन एज द क्लास ऑफ द आइसोमरेजेस. This last or 6th class is the ligases. These enzymes catalyzes condensation reactions joining 2 molecules by forming carbon with oxygen and carbon with sulfur and a carbon bond with the nitrogen and carbon with an other carbon bonds. So condensation reaction में क्या होगा कि 2 molecules, एक कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ फॉर्म करते हैं. these are the reaction catalyzed by the ligases. The example of ligases is the pyruvate carboxylase. अब ये बाइकार्बोनेट और पायरुवेट दोनों को रिएक्शन हो रहा है, और the enzyme is pyruvate carboxylase, and this is causing a formation of a carbon to carbon bond. ये एक नया कार्बन से कार्बन बॉन्ड बन गया, OH यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से OH निकल के. सो द बायोटिन और ATP ये कहाँ से जो है ना, इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो ATP से आ रही है, और बायोटिन इसका को एंजाइम है. वी विल डिस्कस द को एंजाइम्स इन डिटेल. The energy for condensation provided by the cleavage of high energy phosphate ATP to और the GTP. अब ये इसके लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, या ATP से या GTP से. So these are the 6 main classes or groups of the enzyme by the International Union of Biochemists, which we have discussed in detail.